अगर मैं आपसे कहूँ कि 25 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो सोचो 25 लाख का कॉर्पस हो तो इमरजेंसी के टाइम किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। करियर में रिस्क लेने की फ्रीडम मिल सकती है। घर, एजुकेशन, बिजनेस या रिटायरमेंट जैसे गोल्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ, 25 लाख सेव कैसे करें और उसके बाद पैसा आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। आज के वीडियो में इसी सिंपल कंसेप्ट को समझेंगे। 25 लाख का रियल मीनिंग। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, 25 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको एक ही बार में 25 लाख कमाने हैं। आपका टारगेट है 25 लाख का फाइनेंशियल कॉर्पस क्रिएट करना, और ये प्रोसेस छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हर महीने 20,000 कंसिस्टेंटली सेव करे, इन्वेस्ट करे, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग उस जर्नी को एक्सीलरेट कर सकती है। लेकिन रिटर्न गारंटीड नहीं होते, इसलिए गोल ये होना चाहिए, इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, टाइम दो। 25 लाख आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कभी भी आ सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस, जॉब चेंज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई इमरजेंसी। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड होना पड़ेगा। और पर्सनल फाइनेंस में ऑप्शंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। पैसा सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं होता, पैसा आपको चॉइसेस देता है। 25 लाख आपको जॉब छोड़ने का लाइसेंस नहीं, फ्रीडम का बफर दे सकता है। कभी आपने सोचा है, मैंने अपनी करंट जॉब चेंज करना चाहता हूँ लेकिन इनकम रुक गई तो? या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन इनिशियल मंथ्स का एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होगा? यहीं पर सेविंग्स का इम्पोर्टेंट समझ आता है। 25 लाख का कॉर्पस ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देता, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस, गोल्स एंड लाइबिलिटीज, इट कैन प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बफर। और फाइनेंशियल बफर का मतलब है डिसीजन प्रेशर कम करना। लेकिन 25 लाख सेव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हाई इनकम नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेविंग रूल। अगर आप 1 लाख कमाते हो और 95,000 स्पेंड कर देते हो तो इनकम हाई होने के बाद भी वेल्थ क्रिएशन स्लो रहेगी। लेकिन अगर आप इनकम बढ़ाने के साथ सेविंग्स भी इंक्रीज करते हो तो पिक्चर कम्प्लीटली बदल जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझो और एक सिंपल रूल, इनकम बढ़े, लाइफस्टाइल इमीडिएटली मत बढ़ाओ, सेविंग्स बढ़ाओ। इससे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सकती है। 25 लाख की जर्नी को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करो। 25 लाख सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसे ऐसे ब्रेक करो, 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और फाइनली 25 लाख। हर माइलस्टोन के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। आपको फील होता है, मैं अपने पैसों को कंट्रोल कर सकता हूँ। सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस समझो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। सेविंग का पर्पस होता है पैसे सेव और एक्सेसिबल रखना। इन्वेस्टिंग का पर्पस होता है लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो करने की पॉसिबिलिटी क्रिएट करना। इमरजेंसी फंड के लिए अप्रोप्रिएट सेविंग प्रोडक्ट यूजफुल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कंसिडर किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम होराइजन। मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न गारंटेड बिल्कुल नहीं होते और लॉस का रिस्क भी होता है, इसलिए सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट चूज मत करो। 25 लाख के बाद क्या? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सपोज आपने डिसिप्लिन के साथ 25 लाख का कॉर्पस बिल्ड किया। अब ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा एक्यूमुलेट करना नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस मनी को इंटेलिजेंटली मैनेज कैसे करें या कैसे करना चाहिए। आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन और फ्यूचर गोल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यानी 25 लाख डेस्टिनेशन नहीं, एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल जर्नी का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। एक सिंपल फार्मूला याद रखो, आपको कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम समझने की ज़रूरत नहीं, बस ये फार्मूला याद रखो, आप सब समझ जाओगे। अर्न, सेव, इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट और फिर रिपीट। इनकम जनरेट करो, इनकम का एक पोर्शन सेव करो, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो, एडिक्वेट इंश्योरेंस और इमरजेंसी प्लानिंग का प्रोटेक्शन रखो और प्रोसेस रिपीट करो। सालों के साथ साथ स्मॉल फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट हो। आपका फर्स्ट टारगेट 25 लाख नहीं हो सकता आपका फर्स्ट टारगेट पहले 10,000 रुपये सेव करना हो, फिर 50,000, फिर 1 लाख। बिकॉज वेल्थ क्रिएशन का गेम बहुत यूज डिसीजन नहीं से नहीं होता, कंसिस्टेंट स्मॉल डिसीजन से बिल्ड होती है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद आप रियलाइज़ करें, 25 लाख ने सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस नहीं बदला,
25 लाख ने मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छे से बदल दिया। अगर आप पर्सनल फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों मुझे सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।